स्वीडन में हुए कुरान की बेदबी के जवाब में इराकी फुटबॉल प्लेयर्स ने मैच से पहले कुरान को सम्मान के तौर पर हाथों में उठाया। वीडियो हो रहा है वायरल। स्वीडन में मस्जिद के बाहर ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान जलाए जाने को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा है। सऊदी, यूएई, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, मोरक्को समेत कई मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस्लामिक देश मोरक्को ने तो घटना पर विरोध जताते हुए अपनी राजदूत को अनिश्चित काल के लिए स्वीडन से वापस बुला लिया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आपत्ति जताई है। पुतिन ने कहा कि कुछ देशों में कुरान की बेदबी को अपराध के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन रूस में दंडनीय अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी कुरान जलाने की घटना को कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं इस बीच इराकी फुटबॉल लीग में अल शारता और अल कासिम टीमों के बीच मैच की शुरुआत से पहले पवित्र कुरान के हालिया अपमान के जवाब में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथों में सम्मान के तौर पर कुरान उठाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको शेयर करते हुए माजिद एम सरावल नाम के यूजर ने लिखा, स्वीडन में पवित्र कुरान का अपमान के जवाब में कल इराकी फुटबॉल लीग में अल शारता और अल कासिम के बीच मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के रेफरी और खिलाड़ियों ने होली कुरान को अपने हाथों में पकड़ रखा था। इस पर एक और यूजर ने लिखा, माशाअल्लाह, पवित्र कुरान को जलाने के प्रतिक्रिया के तौर पर इराकी प्रीमियर लीग के रेफरी और खिलाड़ी मैच से पहले कुरान को अपने साथ लाए। एक और यूजर ने कुरान के अपमान किए जाने पर कहा, मैं इस प्रकार के घटिया कृत्य की सराहना नहीं करता। यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो अपनी ना व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें सहनशील होना चाहिए और किसी भी हालत में किताब नहीं जलानी चाहिए। हालांकि मैं भी इस्लाम में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं इस्लाम को मानने वाले लोगों का सम्मान करता हूँ। इस पर एक यूजर ने लिखा, ये गलत बात है। अगर किसी से कुरान, भगवत गीता, बाइबल नहीं मानते तो तुम दूर रहो, लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका गलत है। किसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल गलत है। तो इस पर एक यूजर लिखती है, इस आदमी ने खुलेआम होली कुरान को स्वीडन में जला दिया और मैं इस निंदनीय कृत्य की कड़ी निंदा करती हूँ। भले ही मैं सनातनी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे मुस्लिम भाई बहन इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे। मेरा मानना है कि किसी को भी किसी की आस्था का अनादर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यही मेरा सनातन मुझे सिखाता है। अब समय आ गया है कि हम सभी ऐसे नास्तिक चरमपंथियों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हों, जो लगातार लोगों की आस्थाओं का अनादर कर रहे हैं और उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस पर एक यूजर ने लिखा, एक स्वीडिश नागरिक द्वारा होली कुरान को जलाने के असभ्य और अनैतिक कृत्य की निंदा करती हूँ। किसी की धार्मिक आस्था या किसी धर्म की मर्यादा को ठेस पहुँचाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल इस्लामोफोबिया को ही लक्ष्य क्यों बनाती है, हमेशा मुसलमान ही क्यों। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल उपस्थिति के बीच 37 वर्षीय सलमान मोमिका ने बुधवार को स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान को जला दिया। कुरान को जलाने वाला सलमान मोमिका कई साल पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गया था। मोमिका ने कुरान को जलाने से पहले उसे पैरों से कुचला, पन्ने फाड़े और फिर आग के हवाले कर दिया था। इसका वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया। स्वीडिश पुलिस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के तहत उसे विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में कहा कि उन्होंने आंदोलन को लेकर उस व्यक्ति की जांच शुरू कर दी है। ये घटना तब घटी जब दुनिया भर के मुसलमानों ने बकरीद की छुट्टियां मना रहे हैं और सऊदी अरब में मक्का की वार्षिक हज यात्रा समाप्त होने वाली थी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।